वैसे आपको भी पर्सनल लोन की ज़रूरत है, आपको किसी ने सैलरी ऑन टाइम पर्सनल लोन वाला एप्लीकेशन ये वाला रिकमेंड किया है, तो आज के वीडियो में जानेंगे कि यहाँ पे हम सच में लोन ले सकते हैं या नहीं, ये रियल है फेक है, अगर ले सकते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट, हिडन चार्जेस क्या रहने वाले हैं, एंड और भी कई सारी चीज़ें हम वीडियो के एंड तक जानने वाले हैं। एंड में भी कुछ रिकमेंडेशन आपको देने वाला हूँ जिससे ये वीडियो और हेल्पफुल हो सके आपके लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो देख रहे हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बस इस वीडियो को लाइक करना। मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे प्ले स्टोर पे आपको यहाँ पे दिख जाता है, एंड साथ में ऐप स्टोर में भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर की बात करेंगे तो डाउनलोड ज़्यादा है, 1 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड हो चुके हैं, एंड रेटिंग भी आप देखेंगे 4.5 की रेटिंग है। बट इससे कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आएगा एक्चुअली। सबसे पहले हमें ये जानना होगा यहाँ से लोन अप्लाई करना है तो ये रियल या फेक है। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट्स न्यू इसके ऊपर क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है नहीं। तो अबाउट दिस ऐप में मैं आ चुका हूँ। तो कई सारे चीज़ें एग्जांपल के साथ बताई है, बट नीचे आएंगे तो कंपनी वगैरह एक ही नाम यहाँ पे शो हो रहा है, कासात क्रेडिट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल यहाँ पे इन्होंने दिया है। बाकी यहाँ पे हम डेवलपर भी देखेंगे, कासार क्रेडिट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम यहाँ पे शो हो रहा है कंपनी का। तो चेक करते हैं सबसे पहले तो ये जो कंपनी है या आरबीआई रजिस्टर है या नहीं, मतलब लोन लेना बिल्कुल सही या नहीं। तो जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अंडर रजिस्टर जो एनबीएफसीएस कंपनी की रजिस्टर लिस्ट है मेरे पास है अभी, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे सर्च करके वो कंपनी है या नहीं। तो कासा क्रेडिट इतना ये नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो आप देख सकते हो इस नंबर पे ये जो भी कंपनी है रजिस्टर मुझे यहाँ पे शो हो रही है। इसमें साइड में यहाँ पे कम्प्लीटली कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे कम्प्लीटली एड्रेस भी यहाँ पे दिया है। तो इससे तो ये कंफर्म होता है ये जो भी कंपनी है, मतलब सैलरी ऑन टाइम पर्सनल लोन ऐप जो यहाँ पे प्रोवाइड करती है, तो ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। मतलब सिंपल है, यहाँ पे आपको लोन अप्लाई करना है तो आप लोन अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज़ यहाँ पे ये कि जो ये एनबीएफसी कंपनी होती है वो बैंक के तुलना में ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा चार्जेस एंड एपीआर ज़्यादा यहाँ पे लगा सकती है। तो क्या इसी एप्लीकेशन में वैसा ही सब कुछ है, चेक करते हैं। जैसे कि इस वाले एप्लीकेशन में यहाँ पे व्हाट्स न्यू अबाउट दिस ऐप में आएंगे तो यहाँ पे कुछ जानकारी यहाँ पे इन्होंने दी है। सबसे पहले लोन यहाँ पे जो दिया जाता है वो 8,000 से लेके 1 लाख तक का। टाइम यहाँ पे देखेंगे तो रिपेमेंट का टाइम 365 डेज है, 1 साल का। नीचे आप चेक करेंगे तो इसके एग्जाम्पल के साथ कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। जैसे कि 10,000 तक का लोन यहाँ पे आप लेते हो तो इंटरेस्ट रेट मंथली 3% का लगेगा। रिपेमेंट 12 मंथ का, हम 10,000 के हिसाब से आप देखेंगे मंथली पेमेंट का ईएमआई इतना रहेगा। टोटल रिपेमेंट अमाउंट आप देखेंगे इतना रहेगा। टोटल इंटरेस्ट पेड आप जो करेंगे वो इतना होगा। एंड मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट जो आपका लोन है उसके ऊपर जितने भी चार्जेस वगैरह इंटरेस्ट रेट पकड़ के वो यहाँ पे 42% आपके अमाउंट के ऊपर जाएगा, वो यहाँ पे दिया है, वो भी मैक्सिमम अमाउंट है। इसमें मिनिमम पीरियड आप देखेंगे 90 डेज का एंड मैक्सिमम पीरियड आप देखेंगे 1 साल का। अब इस एग्जांपल में हिडन चार्जेस वगैरह नहीं दिया है, वो यहाँ पे आपको लग सकते हैं। पहले तो प्रोसेसिंग फी, बाउंस चार्जेस, अगर आप देर करते हैं ईएमआई आपका बाउंस होता है उसके चार्जेस में जीएसटी एंड अनदर आप यहाँ पे देखेंगे और भी कई सारे हिडन चार्जेस हो सकते हैं। तो उसके बारे में लोन अप्लाई करके ही आपको सब कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। एंड लोगों के एक्चुअली कॉमन जो रिव्यूज है वो यहाँ पे क्या है वो भी आगे आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले अनदर किसी एप्लीकेशन के रिलेटेड आपको रिव्यू वीडियो देखना है, कमेंट कर सकते हो। मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप सैलरी पर्सन नहीं हो, अगर आपको फिक्स कोई सैलरी नहीं आती है तो यहाँ पे आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर लोन अप्लाई करने जाएंगे तो रिजेक्ट यहाँ पे होगा आपका। तो सिंपल है, अगर सैलरी आती है एंड आपके अकाउंट में ही सैलरी क्रेडिट होती है तो ही यहाँ पे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब लोन लेने से पहले यहाँ पे कई सारी चीज़ें यहाँ पे व्हाट्स न्यू अबाउट दिस ऐप में नहीं दी है, जैसे कि प्रोसेसिंग फी वगैरह। इसके बारे में मैं अप्लाई करके डायरेक्टली आपको सीधे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, लोन अप्लाई हमने यहाँ पे किया था तो 27,000 तक की लिमिट यहाँ पे हमें मिली। इसमें आप देखेंगे टोटल डेज 7 डेज से लेके 40 दिन तक। अब अबाउट दिस ऐप में 90 दिन की मिनिमम यहाँ पे दिखाई थी, बट यहाँ पे 40 दिन की ही शो हो रही है। ये हमने मैक्सिमम पे सेट किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी जा रही है, टोटल इंटरेस्ट कितना लगने वाला है। जैसे कि अमाउंट मैंने और कम कर दी 5,000, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो 2,000 का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। अगर हम सब प्रोसेस कर लेते हैं एंड अप्लाई करने जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्रेंड का स्क्रीनशॉट भी है जिसने लोन यहाँ पे अप्लाई करने की आगे की प्रोसेस की थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10% तक का प्रोसेसिंग फी अलग से यहाँ पे आपके चार्ज हो गए, जो यहाँ पे क्लियरली लिखा है। बाकी रिव्यूज़ के पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं सब कुछ। जैसे कि सी ऑल रिव्यूज़ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अभी के लेटेस्ट रिव्यू आप चेक कर सकते हो।
इसमें क्लियरली कहा है कि जो भी एप्लीकेशन है ये ख़राब है, यहाँ पे लोन अप्लाई करने जाएंगे तो ये रिजेक्ट होता है। एंड इसमें अनप्रोफेशनल टीम है, कोई सपोर्ट यहाँ पे आपको सपोर्ट टीम का नहीं मिलता है। मतलब बार बार डॉक्यूमेंट लेते हैं बट यहाँ पे जो लोन है नहीं दिया जाता, एक तरह से बार बार सबमिशन ही किया जाता है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा ही कर दिए जाते हैं बट लोन यहाँ पे नहीं दिया जाता है। कई सारे रिव्यूज़ करने वाले बताते हैं कि लोन मिलता भी है, जैसे कि यहाँ पे इस भाई को 3 टाइम्स लोन यहाँ पे मिला था। जो लोन की अमाउंट है 44,000 तक मिली, उसमें 62,000 तक उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अनदर जो जितने भी चार्जेस है वो यहाँ पे पेड किए, मतलब अराउंड 18,000 के करीब उसके लास्ट 3 महीने में गए। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट है वो यहाँ पे एग्रीमेंट में यहाँ पे शो नहीं की थी। बाकी यहाँ पे और एक इनको लोन लेना था तो इनकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे और डिक्रीज की गई। बाकी नीचे आने के बाद हैरेसमेंट के वह कई सारे यहाँ पे केसेस यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये भाई बताता है कि एप्लीकेशन घटिया है, सैलरी अकाउंट फ्रीज हो गया है, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे इन्होंने सेंड किए तो उनका कोई समाधान इनको नहीं मिला। बाकी उनके रिकवरी एजेंट यहाँ पे इनको परेशान कर रहे, दूसरे अकाउंट से भुगतान करने के लिए यहाँ पे इनको मजबूर किया है, वो यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है। बाकी ये कुछ रिव्यूज़ है, इसे आप ट्रांसलेट मैंने किया है, पढ़ सकते हैं, इसे भी आप पढ़ सकते हो, इसे भी आप पढ़ सकते हो। बाकी ये एक रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, उसके बाद ये भी आप रिव्यू चेक कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल में रिव्यू। बाकी में यहाँ पे अनदर लोन एप्लीकेशन की वीडियोस आपको देखनी है, रिव्यू वीडियो भी देखनी है तो न्यू लोन रिलेटेड वीडियो इस वाले प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे लोन रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल है। आरबीआई रजिस्टर एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताई है, कई सारे रिव्यूज़ है, कई सारे यहाँ पे प्रोसेस भी है, ज़रूर चेक कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो हेल्प लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।